नमो नमः मौर्य, नमामि देवी नर्मदे। और फिर आज से संस्कृत कालांश व्याकरणवाणी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास संस्कृत चैप्टर नंबर 1 पाठ नंबर 1। नाम है लोकहितं मम करणीयम। लोकहितं मम करणीय। लोक आने संसार, हितम आने हित, मम आने में, ठीक है। करणीय मतलब करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? मुझे संसार की भलाई करना चाहिए, अर्थात संसार का कल्याण करना चाहिए। ये है आपका चैप्टर का अर्थ, ठीक है। अब पढ़ते हैं। अब उसका श्लोक नंबर 1 पहला अच्छे समझ लीजिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। एक बार इसको समझ लीजिए, प्रश्न उत्तर कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मनसा सततम स्मरणीयम। मनसा मतलब मन से, सततम मतलब लगातार, स्मरणीयम मतलब याद करना चाहिए। मन से हमेशा याद करना चाहिए। क्या? मुझे संसार की भलाई करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वचसा सततम वदनीयम। वाणी से लगातार, हमेशा, निरंतर, वदनीयम बोलना चाहिए। अब क्या बोलना चाहिए? कुछ भी नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। पहला, मन में क्या करना है? मन में निरंतर याद करना है, मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। मुख से हमेशा क्या बोलना है? हमें संसार की भलाई करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि केवल बोलते रहना चाहिए, मतलब अपने मन से क्या करना है? संसार की भलाई का काम करना चाहिए। और जो बोलना चाहिए उससे भी संसार की भलाई के लिए ही बोलना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, ठीक है। मन से सदा याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? हमें संसार की क्या करनी है? भलाई करनी है, ठीक है। वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हमें क्या करना है? संसार की भलाई करना है, ठीक है। मुझे संसार की भलाई करना चाहिए। ये हो गया आपका पहला। अब फिर से समझ लीजिए। मनसा वत्तम स्मरणीय, मन से हमेशा भलाई का काम विचार करना चाहिए। मनसा सत्यम वदनीय, मन से हमेशा भलाई के लिए बोलना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, हमें हमेशा लोकहित करना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, हमें हमेशा लोकहित करना चाहिए। अगर प्रश्न उत्तर याद नहीं हो रहे तो इसको याद कर लिए। मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितं मम करणीयम। रे भैया लोकहितं मम करणीयम, रे भैया लोकहितं मम करणीयम। इसी में प्रश्न उत्तर, इसी में खाली स्थान अच्छे से रट लीजिए। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम। ये हुआ श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 2, दूसरा नंबर श्लोक, द्वितीय श्लोक प्रथम अभव द्वितीय। दूसरा श्लोक लोकहितं मम करणीयम चैप्टर पाठ का। न भोग भवने रमणीयम। न यानी नहीं, भोग यानी जहाँ बहुत अधिक सुविधाएं हो, जिनकी आवश्यकता ना हो, उससे ज़्यादा जो सुविधाएं हो, उस भवन आने घर में। रमणीयम मतलब नहीं रुकना चाहिए। अच्छे समझ लीजिए। ना भोग भवने मतलब जहाँ इतनी सुविधाएं कि हमें आवश्यकता ही नहीं, बेकार ही हो, वहाँ पर। भवने यानी मकान में। रमणीयम नहीं रुकना चाहिए। बहुत अधिक सुख सुविधा वाले मकान में हमें नहीं रुकना चाहिए। सुख सुविधा मतलब ये नहीं कि जो हमें आवश्यक है वो, उसके अतिरिक्त, ठीक है। वो सीधी सी बात है, जो घर सुनसान हो, जिसमें कोई ना रुक रहा, बहुत सुविधाएं हैं लेकिन कोई नहीं है, तो वहाँ मत रुकिए। ना चा और ना ही सुख शयने, सुख यानी
खुशी। शयने मतलब बिस्तर, ऐसा बिस्तर, शयनी मतलब सोना चाहिए, ऐसे बिस्तर में नहीं सोना चाहिए जो बहुत अधिक सुख देता हो। मान लीजिए आजकल चलता है डल्लप का गद्दा, ठीक है ना, आप सो लिए, रात भर सोएंगे, जब सुबह उठेंगे तो आपके पूरे शरीर में दर्द रहेगा, वो सुख शयनम है। वही आप साधारण भूमि पे सोइए, साधारण तख्त पे सोइए, साधारण पलंग पर सोइए, साधारण कपड़ों का प्रयोग कीजिए, तो आपको रोग नहीं लगेगा, आपको कोई रोग नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अधिक सुविधा युक्त बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। जो मकान बहुत भोग युक्त है लेकिन सुनसान जगह पे, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए। अधिक सुख देने वाले बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। अहर्निशम, ये बहुत ध्यान से देख लीजिए आप, ये शब्द बहुत काम का है। अहर्निशम लगातार दिन रात 24 घंटे। अहर्निशम मतलब लगातार दिन रात 24 घंटे। पृथ्वी जो है, प्रकृति जो है, लगातार क्या कर रही है? 24 घंटे काम। वायु क्या कर रही है? 24 घंटे काम कर रही है। अहर्निशम, कभी रुकती है वायु? नहीं रुकती है। ऐसे हमको भी जागरणीयम, हमें क्या करना है? जागना है, ठीक है। जागरणीयम क्या करना है? जागना है, हमें 24 घंटे जागना है। लोकहितम मम करणीयम, मुझे हमेशा लोकहित करना चाहिए। अब इसको अच्छे समझ लीजिए। भोग भगवन में नहीं रुकना चाहिए, अधिक सुविधा वाले बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, 24 घंटे जागते रहना चाहिए, हमें हमेशा लोकहित करना चाहिए, संसार का हित करना चाहिए। अभी अहर्निशम जगनिया मतलब नहीं तुम दिन रात जागते ही, रात को सो ही ना। बोले सर ने बोला है कि जागना है, मैं तो सोऊंगा ही नहीं। अरे जागना मतलब तो चैतन्य रहना। मान लो घर में कोई थोड़ा सा खटखटाए तो तुम जाग जाओ, उसको जागना कहते हैं। ऐसे नहीं कुंभकर्ण की नींद हो गई, लगे हैं हूटर बजाने, वो वाली नींद नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे सो कि कोई थोड़ी सी आहट मिले और आप क्या हो जाओ, जाग जाओ। इसको कॉपी में लिखना है सभी लोगों को, अब इसको याद करना है। न भोग भवने रमणीयम, न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, सुख शयने शयनीयम। फिर से, न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जगरणीयम, अहर्निशम जगरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। रे भैया, लोकहितम मम करणीयम। चलिए इसको कॉपी में लिखिए। तीसरा नंबर श्लोक, 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा, ना जातु दुख गणनीयम, ठीक है। ना, नहीं, जातु जो चले गए, दुखम मतलब कष्ट, गणनीयम मतलब गिनती, जो दुख हमें पहले प्राप्त हो गए उनको कभी गिनना नहीं है। अरे हमें तो सर ने मारा था, हम देख लेंगे। अरे हमें तो भैया ने ऐसा किया था, हम देख लेंगे। अरे हमें बुआ ने जब पैसे नहीं दिए थे, हम देख लेंगे। ये गिनना नहीं है कभी, इसकी गणना नहीं करनी है, इसकी गणना नहीं की जाती है। तो कह रहे हैं हमें लोकहित करना है, हमें दुखों को नहीं गिनना है। ना जातो दुखम गणनीयम, दुखों को क्या करना है? नहीं गिनना है। नाचा निज सौख्यम मन्नियम, नहीं निज स्वयं के द्वारा किया हुआ कार्य सौख्यम सुख नहीं मानना है। 2 चीज़ बहुत ही जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सुख ही रहना है, कष्ट से दूर रहना, तो ये सब के लिए जरूर, बच्चे के लिए ना, सबके ज़रूरी है, छोटे से लेके बूढ़े तक। पहला, जो आपको दुख हुआ है दूसरे के कारण, उसको कभी गिनिए मत, भूल जाइए। और दूसरा, जो काम आपने किया उसको खुद मत मानिए कि मैंने किया है, अच्छे से याद रखिएगा।
आप क्या बोलते हैं, अगर हम शादी में ना जाते तो उनकी शादी का आधा काम रुक जाता, अगर हम घर में ना होते तो घर का आधा काम रुक जाता। यही होता है ना, अगर हम स्कूल ना जाते तो सर का आधा काम रुक जाता। सब यही बोलते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। सब बोलते हैं मैं अच्छा करता हूँ सब साथ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मैं अच्छा करता हूँ मेरे साथ बुरा क्यों। अरे सबसे पहले तो ये ही दुनिया का सबसे खराब शब्द है, मैं। इसको हटा दीजिए जीवन से, बस यही सुखी जीवन का सिद्धांत है। अब अपन एक बार फिर से उसी में आ जाते हैं। ना तो दुखों को गिनना है, ना सुख को अपना मानना है कि मैंने किया। सुख मिला, हे प्रभु आपकी इच्छा से मिला, आपने दिया, धन्यवाद। ठीक है। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, यह सोच के कार्य में लगे रहो हमेशा शीघ्रता से, कभी पीछे मत हटो। लोक हितम मम करणीय, क्योंकि हमको लोक का हित करना है, संसार की भलाई करनी है, इसलिए हमें हमेशा अपने काम में लगे रहना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। ठीक है। पहला, दुखों को कभी गिनना नहीं है। गिनना समझते हो, गणना नहीं करनी है। दुखों को कभी गिनना नहीं है, गणना नहीं करनी है, इससे आपको दुख ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, ना निज सौख्यम, कार्य के सफल होने पर स्वयं श्रेय नहीं लेना है। मतलब अपने आप को यही नहीं कहना कि मैंने किया है, मैंने किया, नहीं तो होता ही नहीं। ठीक है। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, अपने कार्य को शीघ्रता से करना चाहिए। ठीक है। अब पहला, दुखों को कभी गिनना नहीं है, गणना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। नहीं करना, लो इसमें और सरल करना है तो चाहिए कर दीजिए, लीजिए। इसको और सरल करना तो यहाँ भी चाहिए कर लीजिए, ये लीजिए, और सरल हो गया। ठीक है। क्यों कर दिया सुनिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, तो मैं जल्दी याद हो जाएगा। दुखों को कभी गिनना नहीं चाहिए, मतलब उसकी गणना कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। कार्य के सफल होने पर स्वयं को श्रेय नहीं लेना चाहिए, कि श्रेय मतलब मैंने किया और कोई नहीं कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपने कार्य की शीघ्रता, क्या हो गया, अपने कार्य की शीघ्रता से, अपने कार्य को शीघ्रता से करना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसको जल्दी जल्दी करें, जल्दी निपटाए, दूसरे काम में लग जाए। मुझे संसार की भलाई करना है, मतलब अपन को क्या करना है, लोक हितम मम करना चाहिए। हमें सबको क्या करना है, संसार की भलाई करना है। अब इसको याद कर लीजिए। न जातु दुख गरणीयम, न चा निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, अरे लोक हितम मम करणीयम। भाई लोक हितम मम करणीयम। फिर से, न जातु दुख गरणीयम, जो दुख है इसको मत गिनो। न च निज सौख्यम मननीयम, हर सौख्य का कारण अपने को मत मानो। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, शीघ्रता से अपना काम करो। लोके हितम मम करणीयम, क्योंकि हमें लोक हित करना है। हमारा जन्म लोक हित करने के लिए हुआ है, ना कि दुख गिनने के लिए। तीन श्लोक हो चुके हैं। चौथा नंबर श्लोक लोक हितम मम करणीयम का। पूरे श्लोक को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये श्लोक लिखता कुछ और है, कहता कुछ और है, इसलिए उसको समझना जरूरी है।
दुख सागरे तरणीयम, तैरना है। तरण मतलब तैरना, तरण मतलब क्या होता है? तैरना। ठीक है। सागरे मतलब सागर में, दुख मतलब दुख, दुख के सागर में हमें तैरना है। सीधा सा बात है, अगर हम नदी में डूब रहे हैं तो हमें तैरना है, तब तो हम बाहर लगेंगे, तब तो आएंगे ना बाहर, नहीं आएंगे। यदि हमें कोई दुख आता है तो हमें उससे लड़ना है, डरना नहीं है। जब मान लो नदी में हम कूद गए हैं, अब बाढ़ में हम फंस गए हैं, धारा में हम बहे जा रहे हैं, तो हमें लड़ना पड़ेगा ना भाई। तैरेंगे ऐसे तब तो बाहर आएंगे। तो वो तो उस समय दुख है, हम क्या कर रहे हैं? उससे लड़ रहे हैं, तो कहाँ आ रहे हैं? बाहर। तो दुख के सागरे तरणीयम, दुख के सागर में तैरिए। जब दुख आए तो खूब काम करिए, कुछ नहीं होने वाला, हमेशा सफलता मिलेगी। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट आने भी दुख होता है, पर्वत आने पर्वते पहाड़, चरणीय मतलब चढ़ना चाहिए। जब दुख आए तो सागर में तैरना चाहिए, इसका मतलब है उस दुख से हमें साहसपूर्ण लड़ना चाहिए। कष्ट आए तो पर्वत चढ़ना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पैरों में दर्द है, फीवर है, फिर भी हम कष्ट चढ़े जा रहे हैं पर्वत, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। कष्ट पर्वते का अर्थ है हमें क्या करना चाहिए? कितना भी कष्ट आ जाए लेकिन परिश्रम करते रहना चाहिए, उसका फल मीठा होता है। विपदी विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति या ना, विपत्ति मतलब संकट, विपिने मतलब जंगल में, भ्रमणीयम घूमना चाहिए। जिस जंगल में ना खूब संकट रहता है वहीं घूमना चाहिए। ये तो भैया क्यों घूमना चाहिए जब संकट है तो? अरे भैया मतलब जब संकट आए, कोई समस्या आए तो उसका हल ढूंढना चाहिए, ना कि जंगल में घूमना चाहिए। अच्छे से समझ लिए, चारों लाइन भ्रमित कर देंगी, घुमा के रख देगी दिमाग। दुख सागर तरणीयम मतलब जब दुख आए तो धैर्य रखना चाहिए, आराम से शांति से काम करना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, ठीक है। कष्ट पर्वते चरणीयम मतलब कष्ट रूपी कार्य अगर आता है तो उसको करते रहिए, रुकिए मत, तो आपको सफलता मिलेगी। विपदी विपने भ्रमणीयम, अब आप मान लीजिए जंगल में कहीं खो गए हैं और घना जंगल है, रास्ता नहीं दिख रहा है, भ्रमित हो गए हैं, तो शांति बनाए रखिए, आराम से धैर्यपूर्वक विचार कीजिए, अपने काम को करते रहिए, आप बाहर चले जाएंगे। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि हम लोगों को क्या करना चाहिए? लोकहित। हम किस लिए जन्मे हैं? लोकहित करने के लिए। और जब हम ही डर जाएंगे, हम ही पर्वत पे नहीं चढ़ेंगे, हम ही जंगल जाने से डरेंगे, हम ही समस्या से डरेंगे, तो लोकहित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन सब से लड़ते हुए आगे चलना है। कॉपी में सिर्फ इतना लिखना है जो हमने सामने लिखा है। हमें दुख रूपी सागर को पार करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सीधे तैर के उस पार चले जाना चाहिए। कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। मान लो कोई कठिन काम है, हमसे नहीं बन रहा है, तो उसको बार बार करना चाहिए। जैसे एक चींटी रहती है, ऊपर चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, वैसे हमको भी बार बार क्या करना है? उस काम को करना है। संकट रूपी वन में घूमना चाहिए, मतलब हमें संकट से डर के भागना नहीं है, कष्ट से डर के भागना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमें संसार की भलाई करना है, हमें लोक हित करना है, इसलिए हमारा क्या हुआ है? जन्म हुआ है। आखिरी श्लोक चैप्टर नंबर 1 का, लोकहितम मम करणीयम का आखिरी श्लोक, कौन सा नंबर? 5वां नंबर। गहन अरण्य, गहन मतलब बहुत घना जंगल में, जहाँ पे ऐसे ऐसे घने घने पेड़ लगे हों, बिल्कुल जगह ही न हो, इतने घने पेड़ लगे हों। अरण्य मतलब होता जंगल, घने जंगल में। गहन अंधकारी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, ऐसे अंधेरे में। बंधु जना ये स्थिता गहरे, अगर फंस गए हों, बंधु जना, बंधु मतलब दोस्त भी हो सकता है, मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकते हैं, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, फूआ फूफा, कोई भी हो सकता है। ये स्थिता गहने, अगर ये घने जंगल में कहीं फंस गए हैं, फिर से समझ लो, गहना ने क्या होता है?
गहरा। न क्या क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल। घना मतलब आप समझते हैं बहुत जगह कहीं दिखाई ना दे। अंधकार आप समझते हो अंधेरा, काला। बंधु जनाए मतलब मित्र दोस्त सब अपने रिश्तेदार। ये रिश्तेदार अगर ये फंस गए हैं किसी घने जंगल में, घने अंधकार में ये फंस गए हैं, तो आपको वहाँ उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। पहली लाइन, ठीक है। तत्र मया संचरणीयम, मुझे या हमें वहाँ क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। तत्र मया संचरणीयम, वहाँ हमें जाना चाहिए। यदि हमारा मित्र, हमारे कोई रिश्तेदार, कोई बंधु गहरे घने जंगल में अंधकार में फंस गए हैं, तो हमें उनकी मदद के लिए वहाँ पर जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, ये केवल जंगल की बात नहीं हो रही है कि जंगल में फंसेंगे तभी मदद करने जाएंगे। कहीं पर भी उनको संकट आ जाए, कहीं पर भी उनको कष्ट हो, तो हमें उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। पूरे श्लोक को एक लाइन में समझ लीजिए। हमें घने जंगल में, अंधकार में, शहर में, गांव में, घर में, कहीं पर भी अपने दोस्त मित्र बंधुजनों को कोई कष्ट हो तो उनकी मदद के लिए, सहायता के लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म क्यों हुआ है? संसार की भलाई के लिए हुआ है। लोकहितम मम करणीयम, हमें लोक का हित करना है, हमें संसार का हित करना है, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। तो हमें क्या करना है? लोगों की मदद करना है। गहन अरण्ये घन अंधकारे बंधु जनाहि स्था गहरे, तत्र मया संचरणीयम और लोकहितम मम करणीयम रे, लोकहितम मम करणीयम। भैया ये हो गया आपका पहला चैप्टर पूरा। इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्नोत्तर आ रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर, खालिस्तान, सही जोड़ी सब कुछ कॉपी में लिखना है। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे नंबर पर लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको वो वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।